गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनी पद्मे, हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरपी, आपकी सिरपी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की डिमांड्स थी इस टॉपिक को लेकर आने के लिए, तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। आपने देखा ही होगा थंबनेल में, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कभी आपके साथ थे और अभी नहीं हैं और आप उनको बहुत मिस करते हो। कई बार आपको उनके ड्रीम्स आते हैं या फिर आपको लगता है कि वो आपके आसपास हैं कहीं ना कहीं और आपको कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, या फिर कुछ कहना भी चाहते हैं या फिर नहीं, आपका भ्रम है। तो वो सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, सो कोशिश मैं यही करूंगी कि बेहतर तरीके से सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूं, डिटेल में बताऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो क्षमा चाहूंगी। और एक बात आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये रीडिंग एंसेस्टर्स पर है और उन लोगों पर है जो कि अभी हमारे साथ नहीं है, तो उनसे संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि वो आपके आसपास हैं, आपको महसूस होता है उनका होना, तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके नाम का आप लोग दिया लगाया करो। ओके, या फिर उनके नाम से चैरिटी किया करो, क्योंकि जो चैरिटी आप करते हो या फिर दिया लगाते हो उसका फल उनको मिलता है, उनको रिलीफ मिलता है और वो बेहतर तरीके से आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब जो मैंने देखा है, और इसीलिए मैं मानती हूँ इन चीज़ों में। बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते, लेकिन मुझे बिलीव है क्योंकि मैंने देखा है, मेरी आदत है। जब तक कोई चीज़ मुझे सामने से दिख नहीं जाती मुझे विश्वास नहीं होता। तो ये मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, उनके नाम से आप लोग चैरिटी किया करो, वो बेहतर है ऑप्शन। और चैरिटी के लिए कुछ ऐसा नहीं है, जैसे बहुत से लोगों ने नियम बना रखे हैं कि आप इन लोगों को ही करो, मतलब है ना, सोसाइटी में नियम बना रखे हैं, इन्हीं को दान दो तभी उन तक जाएगा, ऐसा नहीं है। चैरिटी का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करें जो कि असहाय है, तो आप देख लें कि कौन है जाति, धर्म और ये सारी चीजें ना देखें, आप बस ये देखें कि कौन असहाय है, किसको जरूरत है, आप उसकी हेल्प करें। और ट्रस्ट मी, आप बेहतर तरीके से उनसे जुड़ पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। और आपको पता है हमारी जो एंसेस्टर्स है ना, वो मैसेंजर का काम करते हैं। हमारी जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, जो हम यूनिवर्स से या जिनको भी आप मानते हो, जिस एनर्जी पर भी भरोसा करते हो, आप उनसे मांगते हो कि भाई हमारी ये तकलीफें दूर हो जाएं। तो कहा जाता है कि डायरेक्टली आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो नहीं जाती हैं उस एनर्जी तक, उन तक भेजने का काम आपके पूर्वज ही करते हैं। तो हमें हमेशा हमारे पूर्वजों की सेवा करते रहने चाहिए। और इसीलिए जो लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग्स के लिए, उनको भी मैं बताती हूँ, जब वो बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर हमारा घर नहीं बन पा रहा है, झगड़े हो रहे हैं, शादियों को लेकर दिक्कत है, तो मैं उन सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप उनके नाम का दिया लगाइए, आपके पूर्वजों के नाम का। और तरीका मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हर जगह मतलब क्या नियम है। हो सकता है आप जहां पर रहते हो वहां पर नियम दूसरे हों उनको पूजने के, तो आप वही तरीका अपनाएं। तो आप अगर कोई आपका गुरु है या फिर किसी को तो आप मानते होंगे ना, या मंदिर में जो पुजारी जी हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि वो दिया कैसे लगाना है। ओके, वैसे क्या होता है नियम, मतलब हम यहाँ करते हैं कि जहां पर पानी रखते हैं ना पीने का, किचन में या कहीं पर भी, तो वहां जो नीचे की जगह रहती है वहां पर दिया लगाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से होता है। और दिया भी मिट्टी का होना चाहिए। और जो भी डिटेल मुझे पता है जो हम लोग फॉलो करते हैं वो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लेना। ठीक है, वैसे मेरा तो यही कहना है कि आप जहां पर हो वहां के नियम फॉलो करो। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। ओके, तो पहले मैं कर लेती हूँ, मैं यहाँ पर कार्ड्स रख देती हूँ आपके लिए, ठीक है, और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। तो आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ जो यहाँ पर मैं रखूंगी, जिन्हें आपने चूज करना है, और फिर हम आगे की रीडिंग देखेंगे। तो पाइल 1 के लिए कौन सा कार्ड आएगा, लेट्स सी। ग्राउंड योर सेल्फ, तो आपके लिए पहला कार्ड आया है, ग्राउंड योर सेल्फ। दूसरा देख लेते हैं, चैंटिंग,
आपके लिए दूसरा आया है चैंटिंग। तीसरा देख लेते हैं। एक जैसे ही कार्ड्स हैं ऐसे। तीसरे पाइल के लिए आता है राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ओके, तो ये 3 कार्ड्स हो गए हैं। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। कुछ देर इन पर आप मेडिटेट करें और महसूस करने की कोशिश करें कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी आपको सुंदर लगे कार्ड, जिसकी एनर्जी इंटेंस लगे, आपको लगे कि हाँ ये कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, खींच रहा है, तो वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद देख लेनी है आपकी रीडिंग। ओके, टाइम ले लीजिए अपना। सॉरी, कैमरा। ओके, ऑलराइट, तो शुरू करें हमारी रीडिंग। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ग्राउंड योरसेल्फ, नंबर 25, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है और आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हो। हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारा सोल पर्पस क्या है और कैसे हमें उसे कंप्लीट करना है। तो मैं करती हूँ पहले तो थोड़ा कैमरा, ठीक? ओके, शुरू करते हैं। लेट्स सी। ओके, स्टेज, मेडिसिन मदर। All right. Four of Swords, Justice, Seven of Cups, Five of Wands. Pile number 1. Ancestors आपके क्या आपको कहना चाहते हैं, वो लोग जो कभी आपके साथ थे और अभी नहीं है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं? आप काफी ज्यादा समझदार हो और अनुभव भी है कई सारी चीजों का, और आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपके लिए और दूसरों के लिए, ठीक है? इसकी आपको समझ है। मुझे नहीं एक बात समझ आ रही, मतलब जैसी मैं एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हूँ ना, उससे मुझे ये लग रहा है कि आपको तो रीडिंग देखने की भी जरूरत नहीं थी। जो चीजें, जो बातें मैं आपको बताऊंगी, आई थिंक वो आपको ऑलरेडी पता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो, क्योंकि मुझे वही मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको लाइफ क्या है अच्छे से पता है, कैसे अनुभव रहते हैं लाइफ में इसका पता है, और हर एक चीज जो शायद मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो चीजें जा चुकी हैं आप उनको छोड़ दें, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दें, आप अपने प्रेजेंट में जिएं और आप अपने फ्यूचर को बनाएं, उसके बारे में सोचें। ये बातें अगर मैं आपको बताऊंगी तो आई थिंक आपको पहले से पता है। अगर मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा कि हाँ वही बातें, वही बार बार बातें रिपीट करना। ओके, तो मुझे आप इतने अनुभवी लग रहे हो, उसके बाद भी आप स्टक हो। आपको पता है कि जिन चीजों के साथ में अब आपका कोई संबंध नहीं रहा, लाइक आपका कोई साइकिल शुरू हुआ है कहीं पर और उसके हुआ था और अब नहीं है, खत्म हो चुका है, तो
इसका मतलब है कि हमें उसको जाने देना है, लेट गो की एनर्जी, ओके, उसको फॉलो करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे। अब दो वजह हो सकती हैं, एक तो ये कि आपको ये लग रहा है कि शायद वो चीजें वापस आ जाएं, ऐसा आपको फील होता है, या फिर ऐसा है कि आपको लगता है कि आप कर लोगे बैलेंस्ड ये इन चीजों को, जो चीजें अभी आपके पास नहीं है आप चाहते हो आप उनको ला सकते हो, अगर आप खुद को संतुलित रखोगे तो ये हो जाएगा। ये कुछ है आपके माइंड में चल रहा है जिसके चलते आपको पता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, वो ना करके आप कुछ और कर रहे हो। ओके, जैसे कि मान लो आपको फीवर होता है, ओके, तो आपको पता है कि जब आपको फीवर है तो आपको क्या करना चाहिए या कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन आप वो मेडिसिन ना लेकर और सारी चीजें कर रहे हो, और जो भी दवाइयां हैं उनको ले रहे हो, और जो ट्रीटमेंट होते हैं उनको ले रहे हो, और हर एक चीज कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली जो चीज आपको करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे, जबकि आपको पता है कि ये करने से ठीक हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो कुछ ऐसा चल रहा है आपके जीवन में और आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, आपको नहीं समझ आता कि क्या करें क्या नहीं। बीमार भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज, लोग तरसते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए कि उनकी लाइफ में आए, और आपके साथ ऐसा होता है कि ऑप्शंस आपको मिलते हैं तो आप और ज्यादा परेशान हो जाते हो कि अरे यार इतने सारे ऑप्शंस हैं तो मैं कैसे उस पर फोकस करूं जिस पर मैं करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ, तो ये ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से मैं फील कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वो बस ये कह रहे हैं कि जो पुराना हो चुका है उसको आप रिलीज करें, कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं जिनको आप रिपीट कर रहे हो उनको करना बंद करो। अभी समय है नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने की, और जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उन पर काम करने की, जी जान लगाने की। वो ना करके आप कुछ और ही कर रहे हो। जिस दिशा में आपको नहीं जाना है आप उस दिशा में जा रहे हो, जबकि आपको पता है कि सही दिशा क्या है, उसके बाद भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, डिले कर रहे हो, या फिर तो ऐसा है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि कुछ होना होगा तो हो जाएगा, या कल करते हैं, परसों करते हैं, चलिए ठीक है एक दिन और वेट कर लिया तो क्या है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ये मत करो, ये काम नहीं आएगा, इससे काम नहीं चलने वाला। ओके, ये संदेश है आपके लिए। Ten of Wands, टावर। ये जो बोझ आपने लेकर रखा है ना, ये डेस्टिन्ड नहीं है। हो सकता है आप ऐसे सोचते हो कि जो तकलीफें मैं झेल रही हूं या मैं झेल रहा हूं वो मेरी किस्मत में है, मुझे झेलना पड़ेगा। नहीं, ये बोझ आप खुद उठाकर बैठे हो। आप चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, आप रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर रहे हो। ये आपके कंट्रोल में है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस बन जाती हैं जो हम हैंडल नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते। ये है कंट्रोल में, लेकिन आप इसके बारे में सोचना नहीं चाहते या पता नहीं क्या, आप खुद इकट्ठा कर रहे हो ये स्ट्रेस। ये आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं। और यहाँ पर द टॉवर का कार्ड है जो कि बताता है कि अगर आपने खुद इसके लिए कुछ नहीं किया तो यूनिवर्स अपने तरीके से इसको हैंडल करेगी। और आपको पता है कि यूनिवर्स जब कुछ हैंडल करती है तो उनके तरीके हिला देने वाले होते हैं, राइट। आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो हो जाता है। तो बेटर है कि आप धीरे धीरे से ट्राई करें और इस सिचुएशन से बाहर निकलें। जो भी पुराना है, जो भी कुछ ऐसा है जो काम नहीं करता है लेकिन फिर भी आपने पकड़ कर रखा है क्योंकि आपको लगाव है या फिर आप अटैच हो गए हो उससे, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है लीव इट, ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो हो सकता है कई लोगों के लिए कोई कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी हो, करियर की, बिजनेस की, जो भी है। और अगर
फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो और अपने पास्ट को याद करते रहते हो कि मैंने वो गलती नहीं करी होती तो आज मैं सफर नहीं कर रहा होता या नहीं कर रही होती। तो ये भी यूनिवर्स ने, ये भी आपके एंसेस्टर्स ने बोला है, इसके लिए भी बोला है कि वो याद मत करो। पास्ट पास्ट है, उसको पास्ट ही बना रहने दो। ओके, उसको यहां पर बीच में लेकर मत आओ। अभी सोचो कि अभी क्या करना है। ठीक है। हरमैत, हो सकता है कि आप पुरानी चीजें, पुरानी डायरी देखते रहते हो, पुराने पिक्चर्स देखते रहते हो, पुरानी यादें आपने सजोकर रखी हुई हैं। देखो, अच्छा है ये पुरानी यादों को सजोकर रखना, लेकिन इनमें खोए रहना, इसकी वजह से फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते हो। खोए रहना गलत है। समटाइम्स के लिए चलता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ओके। और अगर आपको अच्छा फील हो तो फिर भी ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ लोगों के कमेंट्स इतने प्यारे आते हैं, दिल छू जाते हैं, तो उनका मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ और जब भी मुझे लगता है कि मैं थकी हुई हूँ, थोड़ा सा एनर्जी मेरी लो है, तो मैं वो पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उन कमेंट्स को पढ़ के मैं रोऊं किसी वजह से, है ना, तो फिर वो चीज तो बेकार हो जाएगी। उन यादों को रखना तो बस वही है, आप उन यादों की वजह से या अपने पास्ट की वजह से जो भी आप पकड़ के, मुझे नहीं पता कि क्या है, ये रिलेशनशिप हो सकता है या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि अब नहीं है आपके पास में, उसको लेकर आप लगातार रो रहे हो, एक बोझ सा रखे हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये सही नहीं है आपके लिए। आप कंफ्यूज्ड हैं। सी, आप चाहते हैं बैलेंस बनाना लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा। देखो, अगर ये कोई रिलेशनशिप था तो मैं आपको परामर्श दूंगी कि भाई जो भी पिक्चर्स हैं या कुछ भी आपने लिख रखा है, मैसेजेस हैं, तो उनको आप डिलीट करें और आगे बढ़ें। ठीक है। उनको साथ रखकर, और अगर आप खुद को हील करना चाहते हो, नहीं हो पाएगा। और मैं सच बता रही हूँ, ये काम नहीं करता है। बेटर होगा कि आप पूरी तरीके से उसको मिटाएं और आगे बढ़ें, एक स्टेबल लाइफ अपनी बनाएं जो कि वेट कर रही है। द फूल, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, नई शुरुआत करनी है, आपको इस तरीके की एनर्जी में नहीं रहना है। आपके एंसेस्टर्स और वो जो अभी आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, उनकी तरफ से भी तो मैसेजेस हैं। हो सकता है आप उन्हीं को याद कर रहे हो लगातार, तो वो भी आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे याद करके यूं ही रुक कर मत बैठो, पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी जियो। अगर आप ये नहीं करोगे तो उनको चोट पहुंचेगी, है ना। नहीं करना है आपको ये, अटक कर मत रहो। ठीक है, पास्ट था, अच्छा था या बुरा था, आपको अनुभव देकर गया। अगर अगर काफी बुरी परिस्थितियां रही हैं, काफी दर्दनाक आपका अतीत रहा है, तो ठीक है, उसने कुछ सिखाया है आपको या कुछ बनाया है आपको ये पता ही होगा, है ना। जितने बुरे दिन आते हैं वो हमें उतना ही मजबूत बनाते हैं, तो वो काम किया है उन दिनों ने। और अगर आपका अतीत बहुत सुंदर रहा है तो ठीक है, अच्छे पल दिए हैं आपको, गिफ्ट्स मिले हैं आपको, है ना, तो उनको ठीक है सजाकर सजोकर रख सकते हो। लेकिन उसकी वजह से अगर आप रुक जाते हो तो ये गलत है। राइट। कोई भी ठहरी हुई चीज एक समय से ज्यादा नहीं फिर आगे बढ़ पाती है, उसकी लाइफ एक तरीके से खत्म होने लग जाती है। राइट। बस ये है, चलता रहना चाहिए। आप जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हो और आपको कोई रिवर दिखती है, आप सोचते हो कि ठीक है प्यास लगी है, चलो पानी पीते हैं, तो ऐसी ही नदी का पानी पीते हो ना जिसमें हमेशा चलता रहता है पानी। किसी तालाब का तो नहीं पीते ना, क्योंकि वो ठहरा हुआ है, गंदा हो जाता है। तो बस ऐसे समझ लो। ठीक है, जो चलना है वो चलना है, उसको चलते रहना चाहिए। अदरवाइज तो बस जो चीजें नहीं चलती हैं उनमें जंग लग जाती है और फिर वो किसी काम का नहीं रहता। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आया हो। मुश्किल है लेकिन फिर भी आपके एंसेस्टर्स यही चाहते हैं, वो लोग जो आपके साथ थे वो भी यही चाहते हैं, तो आपको भी फिर वही करना चाहिए। राइट। उनकी खुशी के बारे में सोचकर कि हाँ वो खुश होंगे मुझे ऐसे देखकर। तो यहां से देख लेते हैं आपका सोल पर्पस क्या है। हो सकता है कि इससे आपको हेल्प मिले, आप अपने सोल पर्पस पर काम करो, इस एनर्जी से बाहर निकल आओ। ट्रस्ट, सबसे पहले तो आपको बोला गया है ट्रस्ट करने के लिए कि आपकी जो फीलिंग्स हैं और आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, वो आपको
बेहतर तरीके से गाइड करते हैं, एक तरीके से आपको इंडिकेट करते हैं आपको किधर जाना चाहिए किधर नहीं। अगर करियर पाथ को लेकर परेशान हो तो जिस तरफ भी आपकी फीलिंग, आपकी इंट्यूशन ये कहे कि इस तरफ आपको जाना चाहिए, काम करना चाहिए, कर डालो। ओके। प्रैक्टिस, जो भी स्किल्स हैं आपको बोला गया है कि आप उनको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने वो बेहतर बनते जाएंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि जितना ज्यादा हम हीरे को काट छाट करके बनाते हैं वो उतना ही सुंदर निकल कर आता है। तो वही चीज है, आप प्रैक्टिस करो आपको जो भी आता है और उसी तरफ आप आगे बढ़ो। एक तरीके से ना आपको ऐसे बोला जा रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप जॉब भी करते हो तो जो भी आप करते थे, हो सकता है पहले जॉब करते हो फिर आपने छोड़ दिया हो, अभी आप भूलने लग गए हो चीजें, तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्रैक्टिस करो और ट्रस्ट करो खुद पर, आगे बढ़ो। ठीक है। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। और आपको ये भी बोला गया है कि आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आप चुनते हो वो करने के लिए स्वतंत्र हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है और आपको रुकना भी नहीं चाहिए। आप चाहे तो एक लेखक भी बन सकते हैं। ये आपके सोल पर्पस के लिए आए हैं कार्ड्स। कितने प्यारे कार्ड्स हैं, मतलब जो दिल करे वो करो, सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि मैंने आपको क्लैरिटी दी हो, अच्छे से समझा पाया हो कि आपके एंसेस्टर्स और वो लोग जो कभी आपके साथ थे अभी नहीं है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो लाइक जरूर करें, मुझे बताएं रेजोनेट हुआ है, और प्लीज फॉलो करें। आपने रीडिंग देखी है तो कम से कम अब तो फॉलो करो वो जो कह रहे हैं। ओके। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड गाइज, अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़े ही दिनों के बाद में शुरू कर दूंगी अपना काम चैरिटी का, जैसे पहले किया था। और इस बारी सिर्फ ब्लैंकेट्स मैं नहीं ले रही हूँ, और भी चीजें ले रही हूँ। कई सारे सजेशंस आए थे तो ध्यान देना है मुझे सभी पर। और गौ माता के लिए भी कुछ ना कुछ करना है पक्का। किसी या तो संस्था से जुड़ूंगी या फिर देखो मैं क्या करती हूँ। तो अगर आप इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में उस पर जरूर आप जितना भी आपको ठीक लगे आप उतना डोनेट कर सकते हो। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि हमारे पास इतना है नहीं, हम क्या डोनेट करें। 1 रुपया भी करोगे तो बहुत है। बहुत हो जाता है। हाँ, लेकिन विश्वास हो तभी करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब अगले पाइल पर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड चैंटिंग, तो चलिए देखते हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगी कि आपका सोल पर्पस क्या है, उससे काफी आपको हेल्प मिल जाएगी अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए, सुधारने के लिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं, उनकी तरफ से जो कभी आपके साथ हुआ करते थे, अभी नहीं है और आप उनको बहुत मिस कर रहे हो। चलिए देखते हैं। काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, मैं ले रही हूँ इनको। एल्डर, पाइल 1 की तरह ही कुछ कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर भी, तो आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं। हो सकता है वहां से भी आपको कुछ मैसेजेस मिल जाएं जो आपके काम आए। ओके, और देखते हैं। ओके, 3 of Swords। पाइल नंबर 2, क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप घर में सबसे छोटे हो, और अगर छोटे नहीं हो तो पता नहीं, छोटे बच्चों की जैसे आपको ट्रीट किया जाता है। कोई है जो आप पर राज करता है, और ये कोई फीमेल एनर्जी है।
फेमिनिन एनर्जी है, आई मीन, ओके, जिनकी आप बात बहुत सुनते हो और जो बड़ी ही आसानी से आपको मैनिपुलेट कर लेती हैं अपने फायदे के लिए। और ओके, आप थोड़े से कान के कच्चे भी हो, बुरा नहीं मानना आप लोग, लेकिन जो मुझे दिखता है मैं बोल देती हूँ। तो ऐसा है आपके साथ। मैं बताऊं मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, जो व्यक्ति आपको भरोसेमंद लगता है, जो आपको भरोसेमंद लगता है, जरूरी नहीं कि वो हो। अब आपका भरोसेमंद बनने के लिए सामने वाले को क्या करना चाहिए? जैसे मैं आपकी एनर्जी फील कर रही हूँ, अब अभी मुझे आपका भरोसेमंद बनना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं आपकी कुछ तारीफें करूंगी और 2-3 बारी आपकी हेल्प करूंगी और बस मैं आपकी भरोसेमंद बन जाऊंगी। मुझे ये पता है क्योंकि मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ। मुझे है अंदाजा इस बात का। वैसे ही कोई है आपके जीवन में, या फिर तो कोई एक है, मुझे लग रहा है कई सारे लोग हैं जो जानते हैं कि आपका भरोसा कैसे जीतना है। ओके, तो वो यही काम करते हैं। और साथ में ये भी हो सकता है आपके जो अंडर काम करते हैं लोग, वो भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई आपका बिजनेस है, नहीं है जॉब करते हो तो अच्छी पोस्ट पर हो, पता नहीं, लेकिन जो लोग हैं आपके साथ उनको पता है कि आप कैसे हो, तो वो क्या करेंगे? यस सर, यस मैम, यस सर, अरे आप तो बहुत अच्छा, अरे आपने तो बहुत कुछ कर लिया। कुछ लोगों को ये भी पता है कि अगर वो खुलकर आपसे बोलेंगे, आपकी हो सकता है सोच ये हो कि जो व्यक्ति मुंहफट टाइप है ना, वो दिल का साफ है। ओके, तो उनको पता है कि इस तरीके से अगर वो आपसे बात करेंगे, जैसे कुछ भी मन में आया बोल दिया, तो वो आपका भरोसा जीत लेंगे। वो हैं काफी ज्यादा चालाक, लेकिन उनको पता है ये चीज आपको भरोसा दिलवाती है, तो वो आपसे ऐसे ही बोलेंगे। ये सोचकर नहीं बोलेंगे कि आप बॉस हो या आप कितने बड़े हो, वो कुछ भी मन में आएगा बोलेंगे आपका भरोसा जीतने के लिए, कि ये व्यक्ति मुझे ऐसे समझने लग जाए कि मैं दिल की साफ हूं या मैं दिल का साफ हूं। ओके, ऐसे भरोसा जीत लिया। अब क्या करते हैं ये लोग कि किसी और व्यक्ति की खबर आप तक ऐसे पहुंचाएंगे कि सामने वाला आपको बुरा लगने लग जाए और आप इनकी बात सुनकर मान जाते हो। हाँ जी, अब ये तो मेरा भरोसेमंद है ना, तो ये तो झूठ कह ही नहीं सकता, है ना? तो आपने बात सुन ली, हाँ जी ये कह रही है तो सही है, ये कह रहा है तो सही है। इसे साजिश कहते हैं, पता है? और ऐसे लोग कई सारे हैं आपके आसपास, और आपके बाहर का तो छोड़ दो, आपके घर में भी कई लोग हैं, और जिनको आप बहुत अपना मानते हो उनके साथ में भी ये है। ठीक है, अभी आप खुद ऑब्जर्व करना कि है या फिर नहीं। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो मैंने आपको बताया। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने तरीकों से जीते ही नहीं। आपको लगता है आप अपने तरीके से जी रहे हो, लेकिन कोई और वो तरीका आपको बता रहा है, समझा रहा है, और आपको लग रहा है वो सही है, लेकिन फायदा सामने वाले का हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी चलती है। ओके, ये हो रहा है आपके साथ। और यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं आपको? वो आपको ये कह रहे हैं कि ये लोगों की सुनना और पुरानी बातों को बार बार दोहराना, या फिर जो पुराने नियम कायदे कानून आप पर थोपे जाते हैं कि देखो ऐसा कई सालों से होता आया है, युगों से होता आया है, आपको यही करना होगा, और आप वो कर रहे हो तो ये करना बंद करो। आप यहाँ पर अपनी स्टोरी लिखने आए हो, सबकी स्टोरीज लिखने नहीं आए। सबकी कहानियां लिखने का काम आपका नहीं है। सभी लोग अपनी कहानी लिखेंगे, अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे, आप सबका पूरा नहीं कर सकते। ओके, और अगर करने की कोशिश करोगे और ये सोचोगे कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, ये वो बहुत कुछ, तो आपको बता दूं कि एक समय के बाद आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। ओके, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जो भी आप कर रहे हो ना, सामने वाला ये सोच रहा है कि वो आपसे करवा रहा है, ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो, नहीं, वो करवाया जा रहा है चालाकी से। आपको लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन सामने वाला मजे ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आंखें खोलो और देखो कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपका दिल क्या कहता है करने का, और वो करो। ये बंधन जो बने हुए हैं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपसे फायदा लिया जा सकता है, आप वो बंधन बनाकर बैठे हुए हो और जो काम करने के लिए आए हो वो नहीं कर रहे हो। आपको बहुत कुछ करना है आगे, और आपको पता है कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, आपको पता है, लेकिन आप कंट्रोल में रहते हो। आप अपनी पसंद का कुछ भी नहीं करते, फिर जो आपको दिया जाता है उसमें पसंद ढूंढने की कोशिश करते हो। आप ये कर रहे हो,
आपकी लाइफ ऐसी है। अगर आप मैरिड हैं तो आई एम श्योर आपने अरेंज मैरिज करी होगी और फिर आपने कहा होगा कि मैंने अपने माँ बाप मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा है, उन्होंने मेरा करियर बनाया है, तो मुझे उनके अनुसार शादी करनी चाहिए। फिर अब शादी करके अब उसी में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ही होता है, ये वाली चीज है ना। हाँ, तो देखो मैं ये नहीं कह रही आप शादी तोड़ दो, बना के रखो मैं वो नहीं कह रही, उस तरफ मत लेना। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरीके से आपकी लाइफ नहीं चल सकती। यहां तक चली है ठीक है, लेकिन अब संभल जाओ। हालांकि करना आपको पहले भी नहीं था, लेकिन अब संभल जाओ आप, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, उनका कहना है। आप उनसे बात करो पर्सनली कि वो आपको ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अगर आप पूरी तरीके से सही हो, सही कर रहे हो, तो ये मैसेजेस क्यों आए हैं, है ना। मुझे तो पता नहीं है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मुझे तो कार्ड्स ही बता रहे हैं और वो बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि आपको पता है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको ये भी पता है कि आपको क्या फॉलो करना है, आपको ये भी पता है कि क्या चीजें छोड़ने के लिए बनी हुई हैं, किन चीजों को बदलने के लिए बनाया गया है। अगर आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो व्यर्थ है जीना, ठीक है। फिर तो आप एक रोबोट ही बन के जियो तो बेटर है। तो उठो, जागो और जानो कि क्या करने के लिए आए हो और वो करो। 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन। आपका दिल दुखता है और आप दुखने देते हो। आप कॉम्प्रोमाइज करते हो और कॉम्प्रोमाइज भी इस तरीके से करते हो कि आपको लगता है कि आप जस्टिस कर रहे हो, आप बैलेंस बना रहे हो फैमिली के बीच और सारी जो भी चीजें हैं उनके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि अबंडेंट रहे सब कुछ। ऐसे नहीं होता अबंडेंट कुछ भी। अब वो बात अलग है कि आप मानो नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप काफी जिद्दी हो, या फिर मैं कहूँ कि आपकी कंडीशनिंग ऐसे हो रखी है कि कोई भी आपको समझाएगा आपको वो चीज समझ नहीं आने वाली। तो नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन आपके लिए मैसेजेस यही आए हैं कि आप वेट करते रह जाते हो और आप आगे स्टेप्स नहीं लेते, फिर देर हो जाती है, फिर फॉलो करते हो उन लोगों को जिनको नहीं करना चाहिए, सोच कर के एहसान है, ये है, वो है, एंड देन खुद को हर्ट करते हो और किसी को नहीं। और तो सब मस्त हैं, मजे में है, दर्द आपको होता है। और ये अगर आपने चूज किया है तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे दर्द हो रहा है और सब ठीक रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके है। लेकिन आपके दर्द में होने से जो आपका सोल पर्पस है वो पूरा नहीं हो पा रहा। आपका जन्म जिसके लिए हुआ है वो काम नहीं हो पा रहा, आपको पता है वो अधूरा है ना। तो ऐसे ये चीजें रुक जाती हैं, ठीक है। तो आज से आपको क्या करना है, आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अपने आंख कान सब कुछ खोलकर रखो, खुद से सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, उसके बाद कुछ भी डिसाइड करो। और इस तरह से मत सोचो कि कोई प्रेशर डाले आप पर, ठीक है। प्रेशर किसी का पड़ रहा है और फिर कोई कुछ डिसाइड कर रहे हो, वो मत करो। सही गलत क्या है वो सोचो, आप वो करने के लिए बने हो, है ना। ये नहीं कि कोई आप पर दबाव डाल रहा है कि देखो ये इसने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, तो आपका जो पलड़ा है उस तरफ भारी हो गया तो ये सही है। ऐसा नहीं, जो सही है वो करो, एहसान तले मत दबो, ठीक है। आपको ये बोला गया है। अब मैं आपका सोल पर्पस भी देख लेती हूँ, अगर उससे आपको हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है। हालांकि आपको तो पता है कि आपको क्या करना है, बट फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए देख लेते हैं। राइटिंग, अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिखें, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। बुक लिख दो ना जिसको लोग पढ़ें और उनका जीवन परिवर्तित हो, प्रोटेक्टेड। आपको ये भी बोला गया है कि एंजल्स की तरफ से आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलने वाली है, कोई खतरा नहीं है, परेशान मत हो, सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, सो डोंट वरी। आर्टिस्ट, आप हो सकते हो कि आर्टिस्ट हो तो अपनी इस क्वालिटी को बाहर लेकर आओ, लोगों को हेल्प करो, हील करो, है ना। हमें ये गुण इसीलिए मिले हैं और किस लिए मिले हैं, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, खुद भी खुश रह सकें, दूसरों को भी रख सकें, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से मजबूर होकर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है कार्ड्स से। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या कहना और बताना चाहते हैं।
आहा। बहुत ही सुंदर कार्ड है। ओके, ये पाइल काफी पॉजिटिव है। और देख लेते हैं कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी भाई क्या है आपके लिए, क्या संदेश है। एट ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन, जस्टिस। आज ये कार्ड तीनों में ही आया है, आई थिंक पहले वाले पाइल में भी था। फोर ऑफ वांड्स। ओके, पाइल नंबर 3। ओके, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव पाइल है ये। ऐसा लगता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है काफी पॉजिटिव रहते हैं, प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। जो मैं बोलती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, मैनिफेस्टेशन, ये सब सीखो, तो वो आप सीख रहे हो। एंड इनर वर्क कर रहे हो, क्लींजिंग कर रहे हो, ऑरा क्लींजिंग, एंड आपके चक्रास को क्लींस करते हो रेगुलरली, बैलेंस करने की कोशिश करते हो, योगा, मेडिटेशन, सब कुछ कर रहे हो, और जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से फॉलो कर रहे हो, और सब कुछ प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से होता चला जा रहा है। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूं कि कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, लेकिन आपके विचार उसको लेकर चेंज हो गए हैं। सी, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा, अच्छे से है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ महीनों से आपको ऐसा लगने लग गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन जैसी कोई भी चीज काम करती नहीं है। सीखा आपने है, जो भी टेक्निक्स हैं वो आपने सीखी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस जगह पहुंच गए हो जहां पर आपको ऐसा फील होता है कि ओके, खुद से जुड़ी जो चीजें हैं, जैसे इनर वर्क हो गया वो करना, और सेल्फ क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग एंड क्लींजिंग एंड मेडिटेशन, योगा, ये सब तो ठीक है, हमारे कंट्रोल में है, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन किसी और चीज को पाने के लिए मैनिफेस्ट करना या मन्नतें मांगना, वो काम नहीं करता। ये सोच आपकी बनी है अभी हाल फिलहाल में, और ये आई थिंक मैरिज को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा है। आपको लगता है ये हम मांग नहीं सकते, या फिर हम ये अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन खुद के लिए, ओके, किसी और के लिए नहीं। सो इस सोच के साथ में आप शायद इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, और सब कुछ तो हम करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे, मैनिफेस्ट नहीं करेंगे कि सामने वाला हमें मिल जाए, सामने वाला हमें प्यार करे, या शादी को लेकर, इन चीजों को लेकर आप कुछ करना नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत हो गई, अब कुछ नहीं करना, सो बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस खुद पर फोकस करते हैं, खुद का काम करना है, अपना करियर देखना है, अपनी हेल्थ देखनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। ओके, कुछ ऐसी सोच आपकी बन गई है ये, यानी कि पर्सनल लाइफ को लेकर है, या आपको लगता है पर्सनल लाइफ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो छोड़ दो भैया। सो आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं? आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि आपको जरूरत है प्यार की। सब कुछ आपने बेहतर तरीके से समझ लिया है, सीख लिया है, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है अभी, लेकिन ये जो आप इसको जो छोड़ रहे हो मैनिफेस्टेशन को लेकर, जो आपके अभी अभी विचार बने हैं, या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी मैरिज को लेकर, कमिटमेंट अगर किसी को देना या किसी से लेना है उसको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शंस को लेकर, जो भी सोच आपकी बनी है, आपको वो चेंज कर देनी चाहिए, ऐसा वो आपको बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अगर अनमैरिड हैं तो आप शादी करें, डिवोर्सी हैं तो आप शादी करें, और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी शादीशुदा जिंदगी पर काम करें, ना कि उससे दूर भागने की कोशिश करें। ये आपको बोला जा रहा है, ओके। अदरवाइज जहां पर आपकी खुशी है आप वो चूज करें, क्योंकि कुछ भी आप कर रहे हो। ओके गाइस, कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ जी, तो मैं आपको बोल रही थी कि या तो आप अपनी खुशी चूज करें। आप अभी जो कर रहे हो आप उसमें खुश नहीं हो। मान लो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी किसी कनेक्शन में
नहीं आना चाहते और खुशी खुशी नहीं आना चाहते। जैसे हमारे जो मॉन्क्स हैं, आप उन्हें ही देख लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी फैमिली नहीं है अगर, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने गहरे जा चुके हैं कि उनको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन एक ये दूर हटना, आगे बढ़ना होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हमें सफलता नहीं मिलती, मन तो हमारा लगा हुआ है लेकिन सफलता नहीं मिलती, ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो अब हम इसको छोड़ देंगे, तो ये गलत है। कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना है जिसकी वजह से आपको घुटन में जीना पड़े। ओके, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर कोई है आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर है कोई लेकिन शायद आपको भरोसा नहीं है, तो अगर कोई ऐसा है तो उसको मौका देकर आप देखें। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं किसी के साथ, लेकिन आप चांस दे के देखो। अगर आपको ठीक लगता है तो अच्छी बात है। अकेले रहना इतना आसान नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, से आपको बोला जा रहा है। अगर मान लो आप मैरिड हैं और अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, आप वो छोड़ना चाहते हो, तो ठीक है, कोई और अगर है तो उसको देखो फिर, है ना। लेकिन इसके साथ भी नहीं, उसके साथ भी नहीं, ये वाली सोच अगर रख रहे हो तो सही नहीं है। आपको ऐसे बोला जा रहा है। हाँ, कोई है, देखो कोई है जो आपके लिए रुका हुआ है और कई सालों से रुका हुआ है, और शायद उसने आपको बोल भी रखा हो कि मैं वेट करने वाली हूँ आपका या करने वाला हूँ, और जब आप हाँ बोलोगे तब ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है तो उसकी तरफ आगे बढ़ो उसके साथ। ओके, ये सोच लेकर मत बैठो कि नहीं मैंने ऐसे ही रहना है, कंफ्यूज्ड हो आप। देखो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो कि आप बस अपना करियर देखो और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, आपको तो माँ बनना है। 2 ऑफ कप्स, आपसे बोला जा रहा है कि आप इस तरफ आगे बढ़ो। सी, ऐसा लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सॉरी रिलेशनशिप हो सकता है नहीं हो, मतलब कोई है जो आपसे दूर रहता है, कनेक्शन है, तो आप देख लो, ठीक है। खुशियां आपका वेट कर रही हैं। आई थिंक आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपके एंसेस्टर्स भी वही कह रहे हैं। आगे आपकी मर्जी है पूरी तरीके से, कोई आप पर फोर्स नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते थे कि जो आपके साथ नहीं है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। तो बस ये है आपका सोल पर्पस। मैं देख लेती हूँ, हो सकता है इससे काफी आपको हेल्प मिले, आपको सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, तो घबराएं नहीं। ओके, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। स्ट्रेंथ, यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपने देखा है अपनी जिंदगी में, उन सारी चीजों ने आपको आज बेहतर बनाया है, मजबूत बनाया है, तो उनको लेकर परेशान मत हो, रोना भी नहीं है और ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं पालने हैं। वो सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आप मजबूत बन सको, इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत बुरी है। ये एक चीज रहती है ना कि फिर से वही चीज रिपीट ना हो जाए, फिर से वही दुख मुझे ना मिले, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑलराइट, आपको करना है कुछ क्रिएट, कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर। आप चाहे तो एक योगा टीचर भी बन सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो किस तरीके से योगा या मेडिटेशन करें। आप खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, ये आपका सोल पर्पस है, ऐसे समझ लो। ओके, तो ये आप कर सकते हो, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में और कुछ बेहतर करने में। तो यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग हील हो जाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जिएं। दुखी होने के लिए तो फिर रोते ही रहो, और क्या है ना कोशिश करो कि स्माइल करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। चलिए भाई, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, और हाँ, मैं चैरिटी शुरू करने वाली हूँ, तो उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मन करे हेल्प करने का, सपोर्ट करने का, तो वहां पर आप डोनेट करें। शुरू करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी जैसे ही शुरू करती हूँ ये काम, ठीक है। शेयर करूंगी पिक्चर्स वगैरह, और इस बारी सिर्फ ब्लैंकेट्स नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो मैं ऐड करूंगी, खाने वाने का सामान भी है। तो अगर आप चाहें तो आप ज़रूर हेल्प करें। बहुत 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 धन्यवाद इसके लिए पहले से ही। चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।